Hello students, I am KN Sharma, the maths teacher. Welcome to my YouTube channel KN Sharma Classes. स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ, शायद ही ऐसा वीडियो किसी ने अभी तक बनाया हो। मैं आपको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करके बताऊंगा और उसी क्वेश्चन को मैं हीरोन के फॉर्मूला के द्वारा आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि वो दोनों को ये बताना है कि चाहे मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं उसको क्वेश्चन को सॉल्व करूं या मैं उसी ट्रायंगल के एरिया को मैं हीरोन के फॉर्मूला से निकालूं, यानी आंसर दोनों का सेम ही आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आते हैं, देखिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 1 and -1, -4 and 6 and -3 and -5। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो देखिए हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम ये इस ट्रायंगल के एरिया को हम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं 1 और -1, -4 और 6 और -3 एंड -5 है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, देखिए x1 की वैल्यू कितनी है और y1 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी है, y2 की कितनी है और x3 की और y3 की वैल्यू कितनी है। इन सब की वैल्यू को पहले हम लिख लेते हैं कि इनकी वैल्यू क्या है। मान लीजिए हमारे जो एक कोऑर्डिनेट है वो 1 और -1 है, तो इसमें इसको हम मान लेते हैं ये x1 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू -1 है। इसमें x2 की वैल्यू -4 है और y2 की वैल्यू 6 है और x3 की वैल्यू -3 है और y3 की वैल्यू -5 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने पहले क्या किया है कि इसकी जो हमारे x1, x2, x3, y1, y2 और y3 ये तीनों की वैल्यू को हमने नोट कर लिया है। अब हम इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है ये है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें अगर हम इसको पुट कर देते हैं तो देखते हैं कितना एरिया आता है। तो स्टूडेंट्स आते हैं, पहले हमारे पास एरिया है, तो एरिया अगर हम निकालें तो एरिया इज इक्वल टू है हाफ और ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें पता है x1 की वैल्यू है वो हम लेते हैं 1 और ब्रैकेट में है y2 माइनस y3 है, तो y2 की वैल्यू हमारी 6 है और माइनस y3 की वैल्यू -5 है। तो हमें ये पता है कि माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है और ये भी माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू -4 है, तो हम यहाँ पे प्लस ना लगा करके यहाँ पे -4 ले लें और ब्रैकेट में क्या लें, हमारे पास है y3 माइनस y1, तो y3 कितनी है -5 और y1 की वैल्यू है -1, तो ये +1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं x3 की वैल्यू -3 है तो माइनस ले लीजिए और यहाँ पे है y1 माइनस y2 है, तो y1 की वैल्यू हमारी -1 है और y2 की वैल्यू 6 है, तो ये -6 हो जाएगा। ये हमने इस जो हमारे पास जो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स थे उसकी वैल्यू को हमने x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लेकर के इस फॉर्मूला में हमने इसको पुट किया हुआ है। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करके, देखिए कितना एरिया निकलता है इसका। तो हाफ 1 × 6 और 5 11 होता है और माइनस इसको हम ब्रैकेट में दे दें और -4 और इसकी 5 और
+1 है तो ये -4 आएगा, और इसी तरीके से ये -3 इंटू -7 हो जाएगा, यानी ये -1 और -6 यानी -7। अब देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा हाफ, और ये हम लगा दें 11 बन जाए 11, और माइनस माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 16, और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 3 या 21 होता है, यानी ये भी प्लस का हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। तो ये है हाफ और इनटू, इन सबको हम ऐड कर देते हैं तो 6 और 1 7 और 1 8 और 2 1 3 1 4, तो इक्वल टू आता है हाफ इंटू, सॉरी इसको हम यहीं कैंसिल कर दें तो ये देखिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 24 स्क्वायर यूनिट आएगा, यानी ये हमारा है एरिया। एरिया जो हमने निकाला है, यानी ये हमारा एरिया ही निकलता रहा है इस तरीके से। तो ये एरिया हमारा कितना निकला है, इस क्वेश्चन को मैंने जो है किससे सॉल्व किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूला जो हमारे पास ये होता है उसके द्वारा मैंने इसको सॉल्व किया है। तो उसमें इस ट्रायंगल का एरिया आया 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो आगे देखते हैं इसको हम हीरोन के फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने इस ट्रायंगल का एरिया मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से निकाला था, फॉर्मूला से, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब मैं इसी ट्रायंगल के एरिया को हीरोन के फॉर्मूला से कैसे निकालता हूँ वो देखिए ज़रा। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हीरोन का फॉर्मूला जो होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का, वो उसका फॉर्मूला होता क्या है वो मैंने लिखा हुआ है। देखिए S इक्वल टू होता है, पहले हम S निकालते हैं। S मीन्स होता है सेमी पेरीमीटर, वो होता है a + b + c/2, और एरिया इक्वल टू होता है अंडर रूट S माइनस a S माइनस b और S माइनस c। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि जब हीरोन का फॉर्मूला हम जब लगाते हैं तो हमें ये पता होता है कि इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो सारी डिफरेंट हैं। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले हम इस साइड की लेंथ निकालते हैं या इसकी साइड की लंबाई निकालते हैं कि कितनी लंबाई है, यानी A B और C इस तरीके से। अगर अब मैं कहूँ कि यहाँ पे A लिख दूँ, ये B है और ये C है, 3 साइड्स हैं। तो सबसे पहले मुझे A निकालनी पड़ेगी कि इसकी जो डिस्टेंस कितनी है, फिर इसकी डिस्टेंस है, फिर इसकी डिस्टेंस है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि अगर मैं AB निकालूँ, AB यानी हमें AB की डिस्टेंस निकालनी है, और AB की डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। यानी अगर हमें कोई साइड निकालनी होती है तो हम ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, और हमें पता है कि जब तक हमें ये साइड ना पता होगी तब तक हम इसका एरिया हीरोन के फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं, AB की डिस्टेंस कितनी है। देखिए मैंने AB की डिस्टेंस के लिए x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू मैंने इसमें लिख रखी है, इसी को मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए तो AB हमारी हो जाएगी अंडर रूट x2 हमारी है -4, और माइनस x1 है, x1 की वैल्यू 1 है तो -1 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है तो y2 की वैल्यू है 6, और माइनस का ये ऑलरेडी है तो ये +1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो AB इक्वल टू हो जाएगी 4 और 1 तो माइनस के 5 हो जाएंगे, और माइनस का 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस 6 और 1 7 होता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो AB इक्वल टू आएगा अंडर रूट में 9 और 5 14 1 4 1 5 5 और 2 7, यानी अंडर रूट 74 आएगा। AB इक्वल टू 8.60, ये इतने यूनिट्स होगा। अगर मैं इसका रूट निकालता हूँ, यानी अगर मैं AB यानी √74 का अगर मैं रूट निकालूंगा, आप रूट निकाल करके देख लीजिए, तो ये 8.60 के लगभग आएगा। इसी तरीके से अब मैं देखता हूँ कि BC यानी
BC कितनी होगी, तो BC के लिए भी हम वही निकाल लगाते हैं, क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वही डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब हमें BC की डिस्टेंस निकालनी है, और BC की डिस्टेंस कैसे निकलेगी देखिए। तो BC के लिए मैंने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट लिख रखे हैं, x1 इक्वल टू -4 है और x2 इक्वल टू -3 है। तो देखिए x2 की वैल्यू -3 है, -3, और x1 की वैल्यू -4 है, तो ये +4 हो जाएगा, का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू है -5 और y1 की वैल्यू है 6, तो ये -6 हो जाएगा, का होल स्क्वायर। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू अंडर रूट में देखिए 4 में से 3 अगर हम लेस करते हैं तो ये +1 बचेगा, का स्क्वायर, प्लस 5 और 6 को अगर हम ऐड करते हैं तो 11 आता है, तो -11 आएगा, और -11 का हम स्क्वायर करेंगे। तो देखिए BC कितना हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 to 1 हो जाएगा। तो ये BC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 122। अगर मैं इसका रूट निकालूं तो ये हो जाएगा 11.04 यूनिट्स। यानी अगर हमें इसको BC को यहाँ पे 11.04 कह दूं तो 11.04, और AB मैंने निकाली है, वो उसकी वैल्यू है 8.60, यानी 8.60। अब निकालते हैं, देखिए AC जिस तरीके से हमने ये AB और BC निकाली उसी तरीके से हम AC भी निकालते हैं। तो AC इक्वल टू है वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AC के लिए मैंने देखिए x1 y1 और x2 y2 वैल्यू लिख रखी है, क्या है, x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू -3 है। तो देखिए AC वैल्यू में इसको पुट करता हूँ, क्या होगी, x2 माइनस x1 यानी -3 -1, यानी -3 और -1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी y2 है हमारा -5 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए AC हमारी कितनी होगी, AC इक्वल टू हो जाएगी अंडर रूट में -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, -3 और -1 -4 हो गया, -5 और +1 है तो -4 आ गया। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए AC इक्वल टू अंडर रूट में कितना आएगा, 16 हो जाएगा, और ये भी 16 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 32, और AC की वैल्यू है 5.65, ये इतने यूनिट्स हो जाएगा। कितने यूनिट होगा, यानी 5.65। अगर मैं यहाँ पे इसको दिखा दूँ AC को, यानी 5.65। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ABC है, इस ट्रायंगल में जो साइड्स की जो हमने डिस्टेंस निकाली है, AB की डिस्टेंस 8.60, BC की है 11.04 और AC की वैल्यू है 5.65। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हमें पता है कि जब हमें पता है A इक्वल टू ये है, V इक्वल टू 11.04 है और C इक्वल टू 5.65 है, तो हम क्या निकालते हैं, अब हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जो अभी निकाली है AB, BC और AC, इनकी तीनों साइड्स की जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है वो डिफरेंट है। ये 8.60 है, ये 11.04 है और ये 5.65 है। तो हमें ये पता है कि स्टूडेंट्स ये ABC की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अगर मैं इसको बता दूं कि A इक्वल टू कितना है, A इक्वल टू है 8.60, B इक्वल टू है 11.04 और C इक्वल टू है 5.65। तो S इक्वल टू क्या होगा, S इक्वल टू हमारा A प्लस B प्लस C होता है। तो A की वैल्यू हमारे पास है 8.60 प्लस 11.04 प्लस 5.65 अपॉन 2। 29 अपॉन 2 कर देंगे
तो एस की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए हम कैंसिल करते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। ये हमें पता है इतना, ये इसकी यूनिट्स आई, एस की वैल्यू हमारी ये आई है। अब स्टूडेंट्स जब एस की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं, और एरिया इक्वल टू होता है, एरिया इक्वल टू होता है वही अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारा हीरोन का फॉर्मूला होता है जो एरिया निकालने के लिए होता है। तो देखिए हमें पता है कि ए बी सी और एस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो देखिए अंडर रूट में है, एस की वैल्यू है 12.64 और ब्रैकेट में 12.64 माइनस 8.60 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 12.64 माइनस 11.04 और तीसरे ब्रैकेट में आएगा 12.64 माइनस 5.65। ये हमने इस फॉर्मूला में ये एस और ए बी सी की वैल्यू को पुट किया हुआ है। तो देखिए, तो आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12.64 और ब्रैकेट में देखिए अगर हम इसको लेस करते हैं इसमें से तो 4 आएगा यहाँ पे, और 6 में 6 0 और 12 में से 8 लेस करते हैं तो 4 आएगा। इसी तरह से इसको हम लेस करते हैं तो 4 से 4 तो 0 आएगा और 6 में से ये 6 आएगा और 12 में से 11 जाएगा तो 1 बचेगा। और तीसरे ब्रैकेट में देखिए ये 4 और 5 है, तो अगर हम 14 में से 5 लेस करते हैं तो 9 आता है, और यहाँ 15 में से 6 लेस करेंगे तो 9 आएगा, और यहाँ पे 11 में से 5 करें तो 6 आएगा। और जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको हम 12.64 इंटू 4.04 इंटू 1.60 लगा दीजिए इंटू 6.99 को हम 7 लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 7 लिख दीजिए इस तरीके से। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 577.39 के लगभग आएगा। तो जब हम रूट निकालेंगे तो इसका रूट कितना आएगा, ये 24.02 स्क्वायर यूनिट के लगभग आएगा। स्टूडेंट्स देखिए हमने जो पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के से फॉर्मूला से जो हमने निकाला था उसमें 24 निकल रहा था, इसमें क्या है, इसमें एरिया हमारा निकला है 24.02 यानी अप्रॉक्स में है, यानी 24 के लगभग ही है ये भी, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आया, यानी 0.02 का है, 0.02 का फर्क है, वो इतना तो थोड़ा बहुत आगे होता है क्योंकि हमने इसमें जो हमने लिया हुआ है वो 2 डिजिट तक ही लिया हुआ है, आगे अगर हम निकालते हैं तो ये पूरा क्लियर ही 24 ही निकलता। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इस ट्रायंगल के एरिया को, जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन था, इसको मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाला है, और इसी ट्रायंगल के एरिया को मैंने जो है हीरोन के फॉर्मूला से जो हमारे पास होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और एरिया एस अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से निकाला है। तो देखिए दोनों की तरीके से आंसर हमारा वही आया है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है और उस जो हीरोन फार्मूला के द्वारा है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एरिया को हम चाहे जिस मेथड से निकालें हमारा आंसर बिल्कुल सेम आता है। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन कोई भी हो, अगर हमारे पास उसको सॉल्व करने का तरीका हमें आता है तो वो उसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।